हे गाइस, दिस इज सिद्धार्थ के टेकी बुफून। और Realme Buds है जो एक्चुअली एप्पल के बहुत बड़े आई गेस कॉपीज थी, बट फिर भी वो बहुत अच्छी फंक्शनलिटी देता था और साउंड क्वालिटी भी अच्छी थी। उनको लॉन्च हुए इतना टाइम हुआ नहीं है अभी देखा जाए तो। उसमें फंक्शनलिटीज बहुत अच्छी थी। वो USB Type-C के साथ आता था, उसमें वायरलेस चार्जिंग थी, बहुत अच्छा ही था 4000 रुपये में। लेकिन अगर आपको पता नहीं तो फिर Realme एक बहुत ही बजट फ्रेंडली कंपनी है, तो वो इतने महंगे प्रोडक्ट्स इशू नहीं करती है। और 4000 एक ईयरबड के लिए मिड रेंज टाइप है, और Realme यूजुअली सस्ते वाले फ़ोन्स के लिए ज़्यादा फेमस है। ऑब्वियसली उनका एक मिड रेंज एक फ्लैगशिप डिवाइस है, बट इतना उसके लिए नहीं जाना चाहते Realme। मोस्टली जो सस्ते हैं Realme 6 सीरीज, 6 Pro, 5 एंड ऑल जो भी बाकी की सीरीज़ हैं उसके लिए फेमस है। और Xiaomi ने अपना 4500 रुपये का निकाला था, जो एक्चुअली जैसे उन्होंने देखा कि इंडिया में इतना कोई खरीद नहीं रहा, तो फिर उन्होंने 500 रुपये स्लैश कर दिया, क्योंकि Realme का भी 4000 रुपये का था और बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। तो फिर Xiaomi को भी अपने ईयरबड्स सस्ते करने पड़े। और अब लीक्स हुई हैं कि Realme जो Buds Air है उसका लाइट वर्जन, मतलब उसका नाम है Realme Buds Air Neo। बेसिकली वो क्या होगा, वो एक सस्ता वर्जन होगा Realme Buds Air का। और आपको पता नहीं तो फिर Realme Buds Air Apple एयरपॉड्स का सस्ता वर्जन है, जो टेक्निकली Realme Buds Air Neo को सस्ता वर्जन बना एयरपॉड्स का। टू मच कंफ्यूजन। अभी हम सीधा स्पेक्स देखते हैं। तो देखो, इसकी जो बैटरी लाइफ होगी वो लीक्स के हिसाब से 17 घंटे की होगी, और इसमें R1 चिप होगा, ब्लूटूथ 5.0, 5.1 नहीं 5.0। और इसमें ऑब्वियसली Type-C लैग कर रहा है, इसमें Type-C होगा नहीं, और वायरलेस चार्जिंग ऑब्वियस रीजन से इसमें नहीं होगा। अब मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो फिर 2000 के आसपास में आ सकता है। 2000 रुपये बहुत ही कंपेटिटिव प्राइस होगा। अगर पता नहीं, Redmi का एक बहुत ही सक्सेसफुल एयरडॉट्स था जो इंडिया में मिलता नहीं हो, आपको इम्पोर्ट कराना पड़ता है। मैंने उस पर वीडियो ही बनाई है, टॉप राइट पे क्लिक करना अगर वीडियो देखनी हो। उसका सेकेंड वर्जन आ रहा है, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है, टॉप राइट पे क्लिक कीजिएगा अगर देखनी हो। तो वो शायद से इंडिया में लॉन्च हो सकता है, और इसीलिए Realme, अगर आपको पता नहीं है, बेसिकली Redmi को इंडिया में थोड़ी टक्कर देनी थी, इसलिए Realme मोस्टली इंडिया पे फोकस करती है। और ये बेसिकली टक्कर देगा Redmi AirDots 2 को। तो इसकी प्राइस प्रोबेबली 2000 के आसपास ही रहेगी। अब 2000 के प्राइस रेंज में Type-C नहीं देना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि मैंने P-Tron बेसबड्स प्रो पे भी वीडियो बनाई थी, वो भी मेरे हिसाब से 1200 रुपये में उससे अच्छा कोई ईयरबड है ही नहीं मेरे हिसाब से। Redmi AirDots जो 1 है वो पुराने हो चुके हैं, इसलिए उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं। तो मेरे हिसाब से बेसबड्स प्रो जो 1200 रुपये के होते हैं उस पर मैंने वीडियो बनाई है। अगेन ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा प्रमोशन कर रहा हूँ। अगेन टॉप रेट पे क्लिक करना अगर वो वीडियो देखनी हो। तो उसमें भी Type-C का पोर्ट था, पर इसमें क्यों नहीं? आई डोंट नो, प्रोबेबली क्योंकि अगर इतने सारे फॉल्ट्स देंगे तो मे बी आप महंगा वाला वर्जन भी ले लो। तो अगर आपको माइक्रो बीच जो पुराने चार्जर्स थे, बहुत पुराने नहीं, अभी जो हम एंड्रॉइड में यूज़ करते थे, अगर आपको उस चार्जर से कोई तकलीफ नहीं है तो फिर गो फॉर इट। बट आई गेस आजकल सारे फ़ोन Type-C पे आ रहे हैं, तो दो केबल कैरी करनी पड़े वो अच्छी बात है नहीं। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट Type-C पोर्ट तो होना ही चाहिए था। 13mm के स्पीकर्स होंगे, 51% रिडक्शन बोल रहे हैं ये लेटेंसी। इसका मतलब ये है कि साउंड को, क्योंकि वायरलेसली हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो फिर साउंड को हमारे ईयर्स तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वायरलेस मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर रहा साउंड। अगर आप डायरेक्टली वायर्ड यूज़ करते हैं ना ऑक्स पोर्ट से, तो फिर इतना टाइम लगता नहीं है। तो उसमें जो टाइम डिफरेंस होता है उसको आप लेटेंसी बोल सकते हो। तो ये जो टाइम डिफरेंस है ना, अगर आप गेमिंग करते हो या कुछ भी करते हो तो फिर वो सबसे कम होनी चाहिए, और इसके हिसाब से 51% रिड्यूस किया, मतलब कम किया। दैट इज ऑब्वियसली गुड। और ये जो 13mm के जो स्पीकर्स है वो नोटेबली सेम है जो Realme Buds Air में थे, तो फिर क्या पता साउंड क्वालिटी भी इतनी गिरे नहीं। बट सबसे बड़ा मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि ये एप्पल के एयरपॉड्स जैसा दिखता है, और एप्पल के एयरपॉड्स में रबर टिप्स होते नहीं है। बेसिकली जो बॉडी होती है, जो एयरपॉड इटसेल्फ होता है, वो सीधा आपके कान में जाता है। और अगर आपको पता नहीं है, उसका जो हायर वर्जन था, जो ज्यादा महंगा था एयरपॉड, वो था एयरपॉड प्रो। उसमें उन्होंने रबर टिप्स डाले थे सिलिकॉन, तो वो क्या अगर कान में जाता है तो फिर अच्छे से कान सील कर देता है, तो उससे साउंड क्वालिटी ज्यादा अच्छी आती है। और मेरे हिसाब से Realme को ये करना ही चाहिए, ज्यादा कॉपी के चक्कर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कान में प्रॉपर्ली फिट हुआ तो फिर अच्छी बात है। हर एक के कान अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग रबर टिप्स भी दे सकते हैं। और क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा सस्ता है तो बिल्ड क्वालिटी पे अच्छा खासा असर पड़ सकता है। तो इस Realme Buds Air Neo यानी कि सस्ते का सस्ता एयरपोर्ट्स, ये सिर्फ जोक्स हैं। Realme के फैंस प्लीज़ डिसलाइक नहीं कीजिए। के बारे में आपके क्या ओपिनियंस है, क्या थॉट्स है, प्लीज़ वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और देखो, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।